ये शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। 20 तारीख को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि सियासी चुनौती की आवाज उठने लगी है। जिस आंदोलन को अब तक सड़क तक सीमित माना जा रहा था वो अब संसद के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में है और इसकी वजह बनी है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, जिन्होंने जंतर मंतर पहुंचते ही ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। क्या ये आंदोलन अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनने जा रहा है? क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद में सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाएगा? और आखिर इकरा हसन ने मंच से ऐसा क्या कहा कि प्रदर्शनकारियों में नया जोश भर गया? अगले कुछ मिनट में आपको बताएंगे वो बड़ी हलचल जिसने सड़क से लेकर संसद की चौखट तक भारी हंगामे का संकेत दे दिया है। जंतर मंतर पर भारी हंगामा मचा हुआ है। सोनम वांगचुक जबरन अस्पताल में भर्ती कर दिए गए हैं और जंतर मंतर पर अच्छी खासी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। दिन रात बड़ी संख्या में आंदोलनकारी वहां जमे हुए हैं। इसी बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल सड़क तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे संसद के भीतर भी मजबूती से उठाया जाएगा। इकरा हसन ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए और अगर बड़ी संख्या में लोग किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता से जुड़े मुद्दों को संसद तक पहुंचाएं और सरकार से जवाब मांगे। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों ने इकरा हसन का स्वागत किया। उनके पहुंचने के बाद माहौल और गर्म हो गया। मंच से लगातार नारेबाजी होती रही और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को दोहराया। इकरा हसन ने भरोसा दिलाया कि वे इस पूरे मामले को संसद में उठाने की कोशिश करेंगी और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की आवाज को आगे बढ़ाएंगी। ये शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। अगर आज भी उनका सर शर्म से नहीं झुका तो इनका अहंकार जो है वो दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है अब हद पार हो चुकी है और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। आज जिस तरीके से जिस बेरहमी बेरुखी के साथ इन लोगों ने वांगचुक सर को यहाँ से उठाने का काम किया वो देश देख रहा है। न सिर्फ देश दुनिया देख रही है और ये तस्वीर ही है जिसने सबके दिल को दहलाने का काम किया है। जो ऐसे व्यक्ति जिसने देश को इतना गौरव दिया इतना सम्मान दिलाया उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो आम नागरिक की क्या दुर्दशा इस देश में होगी ये सबके सामने आज है। और मुझे लगता है जो ये आज तस्वीर आई है इस तस्वीर को हिंदुस्तान का युवा नहीं भुला सकता और यही तस्वीर इन सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों की तकदीर को पलटने का काम। पार्टी के सांसद क्या शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। हमारी पार्टी शुरुआत से इस प्रोटेस्ट के साथ है। लगातार हमारे सांसद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं और 20 तारीख को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमें उम्मीद है विपक्ष के भी सभी लोग आएंगे लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ हम सब जरूर पहुंचेंगे। जी सदन भी शुरू हो रहा है, क्या इस मुद्दे को पार्टी सदन में उठाएगी? बिल्कुल उठाया जाएगा। हमारे देश के लोगों ने युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है सड़क पर आंदोलन करके। अब संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का काम हम सभी करेंगे। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? क्या अन्य विपक्षी दल भी खुलकर समर्थन देंगे? और सबसे अहम, क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया देगी या ये टकराव और गहराएगा? फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर का ये आंदोलन अब केवल धरना स्थल तक सीमित नहीं दिख रहा। विपक्ष के समर्थन के बाद इसकी राजनीतिक गूंज संसद तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आने वाले दिन इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेंगे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे आंदोलनों के मुद्दे संसद में उठाए जाने चाहिए या इसका समाधान पहले प्रशासनिक स्तर पर ही होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।